नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 23 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड के कौन से जिले में नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के कौन से जिले में जो नया ट्रांसमीटर है, तो नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो सही जवाब आपका उत्तरकाशी। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तरकाशी में नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया, नए रेडियो ट्रांसमीटर का। डिटेल जान लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। तो भारत के विभिन्न जिलों में पीएम मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया और जिसमें उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला शामिल है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मासिक कार्यक्रम होता है, रेडियो कार्यक्रम मन की बात, तो इसका 100वां एपिसोड होने वाला है इस मंथ को, तो आज ही। और इससे ठीक 2 दिन पहले इन्होंने राज्य के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में 91 नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला गांव के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश का पहला गांव के नाम से कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो सही जवाब इसका माणा, सी ऑप्शन नंबर सी है। तो अभी तक जो माणा गांव था, ये देश का आखिरी गांव था और अब इसे भारत का प्रथम गांव का दर्जा इसे मिल चुका है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो माणा गांव है, ये अपनी जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है और भारत चीन सीमा पर ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक गांव है जिसका नाम है माणा। और सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत के प्रथम गांव के रूप में अब इसे घोषित कर दिया है। अभी तक जब भी ये किसी भी एग्जाम में आता तो भारत के अंतिम गांव के नाम से ये आता था कि भारत का या उत्तराखंड का अंतिम गांव कौन सा है। देखिए, जितने भी सीमा के गांव है वो सारे अंतिम ही थे। तो अब मोदी ने जी ने कह दिया था यह कि ये अब सारे जितने भी सीमांत गांव है ये अब अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाने जाएंगे। और तो अब जो उत्तराखंड का प्रथम गांव है, तो अब कौन उत्तराखंड का प्रथम गांव बन गया है? माणा गांव। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है माणा गांव, और जो कि भारत के आखिरी गांव के रूप में पहले जाना जाता, अब ये प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है? तो जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है ये स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बैणी सेना जो प्रोजेक्ट है ये घर घर जाकर कूड़ा निस्तारण, शुल्क वसूलने और सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए हल्द्वानी में ये बैणी सेना प्रोजेक्ट है, जो कि हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बैणी सेना प्रोजेक्ट लागू की है और ये काफी अच्छा रह रहा है। और इसी को चलते हुए देश में भी सरकारें चाहती है कि ये जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है ये पूरे देश में आए। तो स्वच्छता से संबंधित है ये, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने उत्तराखंड मिसेज हॉट मॉड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता? तो किसने जो उत्तराखंड की कौन है जिसने मिसेज हॉट मॉड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता है? तो यह है कनिका। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उधम सिंह नगर की है कनिका। इन्होंने मिसेज हॉट मॉड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता है, जो कि कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। और इसके बाद अब जो कनिका है ये जून में दुबई में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में अब हिस्सा लेंगी। तो कनिका है और यह है उधम सिंह नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निधन हुआ उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास अभी तक कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास था परिवहन मंत्रालय। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास थे, इनके पास परिवहन मंत्रालय था, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है।
अब देख लेते हैं कौन कौन से मंत्रालय किसके पास है। तो सतपाल महाराज के पास है पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण जो विभाग है। प्रेमचंद अग्रवाल के पास है वित्त पुनर्गठन और जनगणना विभाग। गणेश जोशी के पास है सैनिक कल्याण एवं कृषि प्रसंस्करण विभाग है। डॉक्टर धन सिंह रावत के पास शिक्षा और चिकित्सा मंत्रालय है। सुबोध उनियाल के पास है वन भाषा और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय। रेखा आर्य के पास है महिला सशक्तिकरण एवं खेल खेल मंत्रालय है रेखा आर्य के पास, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। और सौरभ बहुगुणा के पास है कौशल विकास विभाग इनके पास है। तो ये कुछ मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है जिनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट आपको दे दी है। इनको भी आप देख सकते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण सिन्हा को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के रूप में संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना प्रारंभ की है। तो परियोजना है एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। तो ये की है केरल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केरल राज्य सरकार ने एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसरो ने 22 अप्रैल को अपने PSLV C55 टेलईओस 2 मिशन से किस देश के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो किस देश के भेजे हैं। तो सिंगापुर के। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो सिंगापुर के जो उपग्रह हैं, 2 उपग्रह, इन्हें इसरो के द्वारा PSLV C55 इसके द्वारा, जो ये रॉकेट है इसके द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इन्होंने PSLV C55 रॉकेट से, तो जो रॉकेट है इसे सिंगापुर के 2 जो सैटेलाइट है टेलीओएस 2 और ल्यूमलाइट 4, इनका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। रॉकेट के नाम है जैसे ये स्थापित किए गए हैं PSLV C55। तो इस रॉकेट से सिंगापुर के 2 जो सैटेलाइट हैं टेलीओएस 2 और ल्यूमलाइट 4, तो इनका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो सही जवाब इसका 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था। तो 2010 में। तो 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष 24 अप्रैल को अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन है, ये दिन खास क्यों है। इस टाइम 1992 में 73वें संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कि पंचायती जो व्यवस्था है इसके बारे में इसको उसमें ऐड किया गया था। और इसी दिन के लिए, तो यही दिन क्या है आपका, इसका प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए 24 अप्रैल को अब हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। तो ऑपरेशन कावेरी जो भारत सरकार ने शुरू किया है, तो ये कहाँ के लिए किया गया है, किस देश के लिए, किस देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए किया गया है। तो सही जवाब है सूडान। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सूडान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो भारत ने सूडान में जो अशांतियां हो रही वहां पे गृह युद्ध छिड़ा है, और इसके चलते अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जिसके चलते भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने
कहां भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो सही जवाब इसका कोचीन में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कोचीन में पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया। इसके अलावा केरल को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो रेल है इसे भी हरी झंडी वहां पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही जवाब इसका रतन टाटा। तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब है इसका दलाई लामा। तो सी ऑप्शन। तो दलाई लामा को 64 साल बाद, जो कि इन्हें 64 साल पहले ही मिल चुका था, तो 64 साल बाद इन्हें व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। डिटेल जान लेते हैं कि क्या कहानी रही इसकी। तो दलाई लामा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों से अपने आवास पर व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। तो 1959 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन उस टाइम इसे ले नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम वो वहां से भाग के भारत आ गए थे। उनके भाई ने वो लिया था। तो अब ये उन्हें व्यक्तिगत रूप से इन्हें दिया गया। तो ये पुरस्कार अगस्त 1959 में फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा इन्हें दिया गया था। और दलाई लामा के जो बड़े भाई हैं ग्यालो थोंडेन, तो इन्होंने अगस्त 1959 में फिलीपींस के मनीला में उनकी ओर से ये मैग्सेसे पुरस्कार स्वीकार किया था, क्योंकि उस टाइम ये वहां थे नहीं, क्योंकि वो यहां आ गए थे क्योंकि चाइना का वहां पर क्या है, चाइना वहां पर दखल दे रहा था तिब्बत में, तो ये वहां से भाग के भारत में आ गए थे। तो जिसके चक्कर में ये उसे ले नहीं पाए और इनके भाई ने इसको उस टाइम स्वीकार किया था। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। 57 में इसकी स्थापना की गई थी और 2 साल बाद 59 में इन्हें मिला था, जो कि अब इन्हें व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और जो ये पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। जो ये सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप ई बुक के फॉर्म में चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या वो आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardari-classes.in गूगल में, और वहां पर आपको हमारी वेबसाइट पे सभी जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।